हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने आए त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति को जानने से पहले, समझने से पहले हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ता है समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज समझ लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज इंग्लिश में मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल। एंगल ट्राइंगल, राइट जो हमेशा क्या होता है, राइट ट्राइंगल मतलब कि जो राइट होता है हमेशा सही होता है। ऐसे ट्राइंगल को क्या करना समझना पड़ेगा हमको। तो राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बस या समकोण त्रिभुज एक चीज होती है कि बस एक चीज वो होती है कि इसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज में एक चीज होती है जो इसका एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और बाकी दोनों क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, मतलब एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल या न्यून कोण से मतलब ये है ऐसे कोण जो 90 डिग्री से कम हो। जो बाकी दोनों होंगे 90 डिग्री से कम, एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे। तो हमने ये कर लिया, त्रिभुज बना लिया। तो एबीसी इसका नामकरण कर दिया हमने। हमने क्या कर दिया, इस त्रिभुज का नामकरण कर दिया। इसका नामकरण कर दिया तो हमने इसका नामकरण रख दिया करके एबीसी। तो एबीसी ये त्रिभुज आ गया, ट्राइंगल आ गया। एबीसी जो AB है, अब AB क्या होगा, अब ABC के बारे में जान लेते क्या होगा। जो AB क्या आपकी वो जमीन है, जमीन जिस पर हम लोग चलते हैं। AB जो आपकी क्या है, जमीन है जिस पर हम लोग चलते हैं। तो जमीन को क्या होते हैं, आधार बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं बेस। AB जो होता है उसको बोलते हैं आधार, एक से बोलते हैं बेस। BC होता है वो होता है लंब। ऊंचाई भी कहते हैं, लंब भी बोलते हैं, ऊंचाई भी आप लोग कह सकते हैं इसको। मतलब जो भी खंबे गड़े होते हैं सड़क पे वो एक ऊंचाई होती है। तो मतलब सड़क पे खड़े खंबे हैं, वही क्या आपके लंब है, ऊंचाई। एक से बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो स्लोप होता है, कभी कदार आप लोग जाते होंगे पुल, तो ब्रिज पे तो आप देखते हैं स्लोप है, एक ढलान है। तो ये आपकी क्या है, स्लोप है, ढलान है। मतलब ऐसी क्या आपकी ढलान है। जो ढलान है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण। जो ऐसी क्या स्लोप है, ढलान है, इसको बोलते हैं कर्ण। कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। और मतलब कि ए बी आपका आधार बेस, बी सी आपका लंब परपेंडिकुलर, और ए सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ये आपका हाइपोटेनियस है। अब हमको जो चीज पढ़ लिया तो हमको दो चीजें इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। दो मतलब कि एक चीज है, एक हिंदी मीडियम के लिए हुआ, एक इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों के लिए हम लोग बता देते हैं ताकि दोनों मतलब मीडियम को दिक्कत ना हो। तो पहला जो है हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है लाल बटे कक्का, के लिए हो जाएगा लाल बटे कक्का। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो जाएगा PBP HHB, PBP HHB, और इनका लाल बटे कक्का। तो हमको इधर पर, तो ये हम क्या करते हैं, इनको तीन घर बना लेते हैं। तो तीन हमने घर बना लिए, तो एक ये घर हो गया, एक ये घर हो गया, एक ये घर हो गया। इसमें भी एक ये घर हो गया, एक ये घर हो गया, एक ये घर हो गया।
अब जो मतलब 3 घर है, हर एक घर में 2-2 लोग रहते हैं, हर एक घर में 2-2 लोग रहते हैं। अब पहले घर ये रहता साइन रहता है, और साइन और जो ये दोनों, अब नीचे क्या रहता है, कॉसेक रहता है, कॉसेक थीटा। ऊपर है साइन थीटा, नीचे है कॉसेक थीटा। जो साइन है वो कॉसेक का भाई है, साइन है वो कॉसेक का भाई है। ऐसे दूसरे घर में कौन रहता है, कॉस रहता है, और नीचे क्या रहता है, सेक रहता है। और सेक किसका भाई है, कॉस का भाई है। और फिर ये रहता है टेन रहता है, और टेन किसका भाई है, कॉट थीटा का भाई। टेन जो भाई हो गया वो कॉट थीटा का हो गया। इसको हटा देते हैं, ऊपर स्पेस नहीं ना। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये क्या होता है, साइन रहता है इधर पर। आपको पता चल गया इस साइन का भाई कॉसेक, कॉसेक थीटा। ऐसे ही ये क्या रहता है, कॉस रहता है, कॉस का भाई सेक थीटा। ऐसे क्या रहता है, टेन रहता है, टेन का भाई क्या हो, कॉट थीटा। हमने ये तो लिख लिया, लेकिन लिखा क्यों ये हम बता सकते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये लिखा है तो ये हमको मतलब कि ये जो साइन कॉस टेन जो है और कॉसेक सेक कॉट क्या है, ये हमको साइड्स मतलब भुजाएं और ये जो निकले हैं इनके बीच में एक संबंध मतलब एक रिलेशन बनेगा। अब हम रिलेशन देखते हैं क्या होगा। जैसे हम लिखा साइन, साइन थीटा, डबल लिखा साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, एल अपॉन के। साइन थीटा होगा एल अपॉन के। तो इसके लिए साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच। साइन का एल अपॉन के होगा मतलब लंब बटे एल फॉर लंब और के फॉर कर्ण। बताया ना हमने आपको, ये आधार लंब कर्ण। तो एल फॉर, तो ये ए ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और ये के हो जाएगा। तो साइन क्या होगा, एल अपॉन के मतलब लंब बटे कर्ण। ऐसे कॉस थीटा हो जाएगा ए अपॉन के। तो ए अपॉन के मतलब क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ऐसे कॉस थीटा इसका कितना हो जाएगा, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच मतलब इसका साइन का जो था पी अपॉन एच था, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे टेन का आपका क्या हो जाएगा, एल अपॉन ए। इसमें टेन का हो जाएगा, टेन का हो जाएगा पी अपॉन बी। तो एल अपॉन ए मतलब लंब बटे आधार, इसका परपेंडिकुलर ऑन बेस। ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, साइन कॉस टेन की हमने वैल्यू निकाल ली। ऐसे कॉसेक सेक कॉट की क्या हो जाएगी, तो लिखना चाहे तो कॉसेक का क्या हो जाएगा। अब हमने बताया था कि ये जो होते हैं इसके अपोजिट होते हैं, तो कॉसेक का लिखना तो इधर पर हम लिख लेते हैं कॉसेक, कॉसेक के। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा अगर देखा जाए, तो कॉसेक जो होगा, अब देखा बताया था इसका उल्टा होता है। जो साइन का हमेशा उल्टा ही काम करता है कॉसेक, साइन का बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है। अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक इसका उल्टा हो जाएगा अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, की अपॉन एल हो जाएगा उल्टा। तो
के अपॉन ए, तो मतलब कर्ण बटे लंब। ऐसे ही सेक का क्या हो जाएगा, उल्टा बिल्कुल वर्क करेगा कॉस का, तो उल्टा करे क्या होगा, के अपॉन ए, तो के अपॉन ए मतलब कर्ण बटे आधार। फिर कॉट क्या करेगा, टेन का उल्टा काम करेगा, हमेशा सब एक दूसरे के उल्टे वर्क करते, तो ए अपॉन एल हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये हमारा आ गया। ऐसे ही जब इंग्लिश मीडियम में कैसे क्या हो जाएगा, तो इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाएगा कॉसेक का क्या हो जाएगा, तो एच अपॉन बी, एच अपॉन सॉरी एच अपॉन पी। सेक का एच अपॉन बी हो जाएगा, सेक कॉट का क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो। स्टूडेंट्स जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो क्या है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज, मतलब समकोण, ये त्रिभुज, इसको जो ये साइन होता है इसको हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज, इस साइन को क्या पढ़ते त्रिभुज का, और इसको ये त्रिभुज होता है हमारा, इसको हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं, और जो ये होता है इसको बोलते हैं कोण, इसको क्या पढ़ते हैं कोण। यदि किसी समकोण त्रिभुज का कोण b 90 डिग्री है तथा ए बी 4 है, बी सी 3 है, मतलब ए बी जो 4 सेंटीमीटर है और बी सी कितना आपका 3 सेंटीमीटर हो, तो पांचों त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में इन आर राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ट्रायंगल, इसको क्या बोलेंगे ट्रायंगल। एंगल बी, एंगल जो बी है मतलब कोण बी है वो 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 5, मतलब सभी त्रिकोणमिति अनुपात क्या करने ज्ञात करने हैं, तो ये 5 नहीं हो जाएगा, मतलब कि इसकी जगह हम लोग ले सभी, सभी त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब त्रिकोणमिति सभी अनुपात होते 6 होते हैं इसमें, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट बताया आपको, तो इसलिए सभी लिख लो तो जा सही रहेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, अब हमको सभी त्रिकोणमिति अनुपात क्या करने ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, बताया कि जो त्रिकोणमिति आपकी चलेगी वो पूरी राइट एंगल ट्रायंगल की, तो हमने सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाए तो जो इसको एक नामकरण कर देंगे, सबसे पहला काम है हम देखते हैं 90 डिग्री क्या दे रहा है, तो 90 डिग्री आपका बी दे रहा है, मतलब एंगल बी आपका क्या है 90 डिग्री, तो जो बी की जगह क्या लेंगे 90 डिग्री, ये 90, तो ये बी हमेशा 90 के पास रहेगा, और ए और सी में कहीं पास भी कर सकते हैं, तो हमने इसको ए मान लिया, इसको सी ले लिया, इसको ए लीजिए इसको सी ले लिया। अब हमको थीटा निकालना है सभी कोणों पे, तो ए बी आपका क्या था, ए बी आपका 4 था, ऐसे बी सी आपका क्या है 3, और हमको सी ए पता लेना, तो त्रिकोणमिति अनुपात निकालने से पहले, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने पर सबसे पहले हमको पता होना चाहिए त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मान, मतलब ट्रायंगल की ऑल साइड की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, तो ए बी पता है 4 है, बी सी 3 है, सी ए मतलब ए सी क्या होगी, तो ए सी के हमको निकालने पड़े कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती, पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय
का मतलब ये होती है इसकी डेफिनेशन कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इंग्लिश में क्या होता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, ये होती है। तो कर्ण क्या होता है आपका, हाइपोटेनस हो जाता है अगर देखा जाए। लंब होता है परपेंडिकुलर, और आधार जो होता है आपका बेस होता है। तो हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस आपका कितना AC हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा BC बराबर परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, और बेस कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर। तो AC निकालना हमको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और इसका 16, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25। तो AC का रूट कर देंगे तो AC इक्वल टू कितना रूट 25, इसका कितना आ जाएगा 5। तो जो हमारा AC आ गया वो कितना आ गया 5, AC 5 हो गया। अब हमको क्या निकालना है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हमने बताया था लाल बटे कक्का, तो ये क्या होता है साइन होता है, कॉस, ये आपको याद रखना है, ये टेन, ये कॉसेक, ये सेक और ये कॉट। ये जब आपको याद आएगा तभी आप मतलब सम्स कर पाएंगे, नहीं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले निकाल साइन, तो साइन मतलब कि अगर पी बी पी एच एच पी, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों को तो पता ही होगा क्या होगा। तो ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, ये कॉसेक, ये सेक और ये कॉट। तो साइन का क्या होगा, साइन को पता है एल अपॉन के, एल अपॉन के या पी अपॉन एच, क्या हो जाएगा इसका, एल आपका कितना है, लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, पी आपका 3 है, एच आपका 5 है, तो 5/3। ऐसे कॉस इक्वल टू ए अपॉन के, ए अपॉन के, ए कितना है आधार कितना आपका 4 है और कर्ण कितना आपका 5 है। ऐसे ही सेक क्या हो जाएगा, सेक या 10 कह दें हम लोग, तो 10 क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा एल अपॉन ए, एल अपॉन ए या पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी कितना हो जाएगा, तो पी आपका कितना है, पी ये होता है और बी ये होता है, तो 3/4। ऐसे कॉट आपका हो जाएगा, कॉट हो जाएगा आपका कॉट का क्या हो जाएगा हम लोग का ए अपॉन एल, ए अपॉन एल या बी अपॉन पी, तो बी अपॉन पी। तो बेस आपका कितना है, बेस आपका 4 है और पी कितना आपका 3 है, परपेंडिकुलर आपका 3 है, 4 निकल के 2 और निकालने हैं। ऐसे कॉसेक आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो के अपॉन एल, के अपॉन एल हो जाएगा या एच अपॉन पी, तो एच कितना आपका, एच आपका 5 है और पी कितना होगा, पी आपका 3 हो जाएगा। मेरे पास साइड में हम कहीं सेक निकाल लेते हैं, थीटा पर निकाल लेते हैं, सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग का
सेक हो जाएगा के अपॉन ए, के अपॉन ए या एच अपॉन बी। तो के आपका कितना आ जाएगा, के 5 है, वही कितना 4 है, तो ये हो गया, ये हमारे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए।